पृथ्वीराज चौहान के दौर में राजा करणपाल ने इस इलाके को आबाद किया और नाम रखा किराना, जो वक्त के साथ बनते बिगड़ते कैराना हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से ही यहां मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं, लेकिन मुगल शहंशाह जहांगीर के दौर में कैराना ने एक सुनहरा वक्त देखा है। जहांगीर के बचपन के दोस्त उनके वजीर मुकर्रब खां ने कैराना को खूब सजाया संवारा। उनका बनवाया हुआ नौलखा बाग खूब मशहूर हुआ, जिसे देखने के लिए खुद जहांगीर मैं अहलो अयाल कैराना आए, और इस बात का जिक्र तुज़क के जहांगीरी में खुद जहांगीर करते हैं। संगीत की दुनिया में कैराना का नाम बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। उस्ताद अब्दुल करीम ने कैराना घराने की शुरुआत की तो अब्दुल वहीद खां अपनी आवाज के लिए जाने जाते रहे। सारंगी नवाज शकूर खां को पंडित नेहरू अपने साथ एक प्रोग्राम के लिए रूस ले गए। वहां से लौटे तो शकूर खां को पद्मश्री से नवाजा गया। शकूर खां के बेटे मशकूर अली खां और मुबारक अली खां आज के दौर में भी कैराना घराने की शान बढ़ा रहे हैं, लेकिन कैराना वीराना है। कैराना अपने हकीमों के लिए भी खूब मशहूर रहा। रज़ाकुल्ला, अब्दुल रहीम और फखरुल इस्लाम जैसे हकीमों ने दूर दूर तक नाम रोशन किया। कैराना की जमीन 1857 की क्रांति की भी गवाह है। मौलाना रहमतुल्लाह अपने साथियों के हमराह अंग्रेजों से कई बार टकराए। शामली के मैदान में जंग हुई। मौलाना जामिन जैसे लोगों ने शहादत दी, लेकिन वो मैदान शहीदा आज रोडवेज बस अड्डे की शक्ल ले चुका है। कैराना के लिए यहां के शायर रियासत अली ताबिश कैरानवी लिखते हैं, यहां शेखो ब्रह्मन हर तरह आजाद रहते हैं। इधर रहता है गर्रामो, उधर शमशाद रहते हैं। नहीं है जिक्र कलियों का, यहां गुलशाद रहते हैं। नगर है ये मोहब्बत का, यहां फरहाद रहते हैं। दुश्मनों को ये दौलत हम लूटने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को अब टूटने नहीं देंगे। या खुदा की हो मस्जिद के राम का हो मंदिर, अब किसी इमारत को हम टूटने नहीं देंगे। वेस्ट यूपी में कैराना वो सीट है जिसकी सियासत में पहचान पोलराइजेशन को लेकर है। ये वो सीट है जहां का वोटर हर बार पार्टियों के कैलकुलेशन को गलत साबित करने के लिए पहचाना जाता है। इस बार यहां से बीजेपी जीती तो इतिहास रचेगी, और सपा जीती तो रिवाज के साथ हसन परिवार की सियासी विरासत बचेगी। कैराना लोकसभा सीट पर 3.5 लाख मुसलमान, 1.5 लाख गुर्जर, 1.5 लाख दलित हैं, तो 4 लाख ओबीसी और 1,85,000 सवर्ण वोट हैं। कैराना में क्या इस बार भी ध्रुवीकरण होगा? 52% मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या फिर मोदी की ताकत बढ़ाएगा? ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हम इस वक्त कैराना के खेल कला इलाके में हैं। यहां पर पीछे एक आपको ईदगाह दिखेगी। ये बड़ी पुरानी ईदगाह है, 100 वर्ष से ज्यादा इसकी उम्र हो चुकी है, और ये शहर की एक तारीखी इमारत है जो शहर के लोगों के बीच काफी मकबूल है, पहचानी जाती है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कैसा शहर में काम हुआ है। नाम क्या है भाई आपका? डॉक्टर जफर। और शहर की सेहत का क्या हाल है? शहर भी ठीक है। शहर कुछ तरक्की हुई, बेहतर हुआ शहर? जी, विकास हुआ है। अच्छा, विकास हुआ है जी। तो एक बार फिर से प्रदीप जी उधर से होंगे, इधर से इकरा हसन है, तो क्या कैराना किसको चुनेगा भाई? इकरा हसन चुनेगा। अच्छा, उम्मीद है, क्योंकि एमपी साहब को किसी ने यहाँ देखा नहीं है। अच्छा, उन्होंने वर्क नहीं किया है, उन्होंने काम नहीं किया है, शहर में नहीं आए हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए हैं, और आज तक उनको किसी ने नहीं देखा है धरती पर। यहाँ कैराना की ऊपर से उड़ते हुए हाँ, उड़ते हुए देखा है। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद अमजद। तो आपके हिसाब से किसकी फिजा अभी कैराना में? कैराना में तो जी इकरा हसन की फिजा है। इकरा हसन जी। अच्छा जी। हमने तो देखा ही नहीं एमपी साहब को, कैसा है कौन है पता ही नहीं है। अच्छा जी, चुन के भेज दिया था? सिर्फ पोस्टर में देखा प्रदीप साहब को, कभी वैसे नहीं देखा आमने सामने। कभी कैराना में आए हो देखा हो कहीं, कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? मुस्तकीम मल्ला। अच्छा, शहर में कैसा काम हुआ भाई मुस्तकीम साहब? शहर में तो कभी काम हुआ ही नहीं,
और ना हम आगे उम्मीद अभी करें। फिर से आपको चुनना है सांसद अपना, अब कैसे, कौन बेहतर है फिर, कैसे? अब तो वोट डालने के लिए मन ही नहीं करता, सही बात तो ये है, अच्छा। क्योंकि हमारे साथ इतना भेदभाव हुआ है। हाँ। हमारे जो मतलब मुसलमानों के साथ, नहीं, मैं प्रॉपर मुसलमान कैराना के साथ कैराना के साथ। कैराना के साथ ये हुआ कि हमें नौकरी मिलना था, वो नहीं मिला। आप एक भी राजकीय इंटर कॉलेज नहीं बनवा पाए 84 के बाद। चौधरी साहब से आप लोगों ने जाके कहा नहीं भाई? वो करेंगे नहीं, उनके हाथ में नहीं है, उनके तो कलम पे पैरा है। तो उनके हाँ, जितने भी सांसद हैं देश में, आज ये दुर्भाग्य, सबकी कलम पे पैरा है। वो अपनी मर्जी से, मतलब समझाया कलम पे पकड़ा, मतलब वो जितना उनको समझाया गया उतना ही करेंगे। जरा ये भी बताइए कि CAA से आपके वोट देने के तरीके में कुछ बदलेगा क्या? नहीं, सीए को तो मैं गंभीरता से नहीं लेता। जहाँ हिंदुओं का पलायन जहाँ से हुआ। प्लान तो आप दिखा ही नहीं सकते, अच्छा। प्लान हम बताएंगे, आप दिखा नहीं सकते कहाँ से प्लान हुआ है। यहाँ से 2 किलोमीटर जाके 5 गांव है, आप 90% घरों पर आज भी ताले लगे मिलेंगे। प्लान वो दहशत का प्लान नहीं है, वो भुखमरी का प्लान है, गरीबी वो बेरोजगारी का प्लान है। इसमें किसी भी सरकार ने, हम ये नहीं कहते, सांसद जी तो बेचारे बहुत भले आदमी है, उनसे जितना कहेंगे उतना ही वो करते हैं। और लेकिन कोई भी कैराना के साथ सबने सोतेला व्यवहार किया है। चाचा आपका नाम क्या है? अयूब। बाकी शहर कैसा है? सही है, शांति अमन है। अमन है। शहर में विकास हुआ, कुछ काम हुआ, सड़कें, बिजली, पानी सब ठीक मिल रहा है? हाँ, बिजली पानी तो मिल रहा। मिल रहा है। हाँ। राशन का फायदा वगैरह मुसलमानों को मिल रहा है? राशन वाले सभी सरकार में मिला है, नहीं अच्छा इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा। तो इस बार किस चीज का फर्क पड़ रहा है? अब तो महंगाई का पड़ रहा फर्क तो। महंगाई का? हाँ जी। अच्छा, महंगाई बहुत है। हाँ जी। अच्छा। आपके जो सांसद हैं चौधरी साहब, कुछ काम करवाया उन्होंने आप लोगों का? प्रदीप ने? हाँ। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करवाया। यहाँ पे कुछ नहीं करवाया। तो आपकी कैसे चुनिएगा, कैसे फैसला कीजिएगा? फिर से सांसद चुनना है आपको? हमें नाई तो कहते हैं इसको, इकरा को नाई की बहन। पश्चिमी यूपी के दूसरे मुसलमानों की तरह कैराना का मुसलमान वोट के सवाल पर ना उलझा ना खामोश है। वो खुलकर बता रहा है कि सियासत की धारा में किस ओर बहने वाला है। बीजेपी ने इस सीट से फिर से प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में इकरा हसन है। हम कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि कैराना कितना बेहतर हुआ पिछले वक्त में। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद अल्ताफ। शहर कुछ बेहतर हुआ आपका? बेहतर ही है जी, बस पहले से बहुत ठीक है। आपके सांसद साहब चौधरी साहब उन्होंने क्या काम किया आपके लिए? वो तो आवे निकल के चले जाए बेचारे, कभी महीने में 2 महीने में ये लोग बुलाते हैं तो आ जा। अच्छा। हाँ जी, कुछ काम हम करवाया? काम कुछ नहीं करवाया, अच्छा। जो पहला होया हुआ बस वो पहले ही होया हुआ है जी। भाईजान आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। जरूरतमंद मुसलमानों को राशन वगैरह फायदा मिल रहा है सब? हाँ, राशन तो मिल रहा है। क्या नाम है आपका भाई? मुशर्रफ अली है। मुशर्रफ साहब इधर आइए। एक पाकिस्तान में थे मुशर्रफ साहब, हाँ। एक हिंदुस्तान में है। तो कैसा चल रहा है भाई कैराना? कैराना का माहौल तो अच्छा है जी, है? बढ़िया है माहौल यहाँ का। काम हम का क्या हाल है? काम का तो जो पहले करा हुआ था वही हुआ है, नया कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। तो इस बार किसका माहौल है यहाँ? इस बार तो जी हम इकरा को वोट देंगे, गठबंधन को। अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इमरान। शहर कैसा है? शहर ठीक ठाक है? शेख ठीक है, बढ़िया। वो राशन वगैरह फायदा मिल रहा है? हाँ, राशन भी मिल रहा है जी, सब चीज मिल रही। सब चीज मिल रही है। अच्छा। तो पीएम मोदी की जो योजना है उनका फायदा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी, मिल रहा। चलिए, अच्छी बात है। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम शमशीर खान। शमशेर खान। जी जी, खान साहब क्या करते हैं? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। कैसा है काम? काम कहाँ है सर? अच्छा। तो फिर क्या काम तो 2014 के बाद में बस ऐसे ही अपना जो है टाइम पास ही है, और कुछ भी नहीं है। फ्री का राशन आ रहा है 5 किलो, बस इसी में गुजर बसर है, बाकी कुछ और चाहिए ही नहीं सरकार के हिसाब से। अच्छा। जी। तो आप लोगों ने अपने सांसद से मुलाकात नहीं की जाके, भाई काम हम ठीक करवाइए जरा शहर का? सांसद कहाँ है सांसद? हाँ। हमें तो लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई यहाँ सांसद भी चुना गया है। अच्छा। हाँ, तो कोई यहाँ पे तो कोई, मुझे इतने यहाँ लोग खड़े हैं, एक आदमी बता दो कि हाँ भाई हमने यहाँ जो है अपने सांसद को देखा है। कोई उनका कोई फोटो दिखा दे, फोटो में दिखा दे, कोई सर्च करके तो बता सकते हैं कि हाँ यहाँ नाम के हैं कि हाँ यहाँ सांसद थे। मोहम्मद अनस। अनस, कैसा चल रहा है काम हम भाई? जी, ठीक चल रहा है। ठीक है। क्या माहौल है इस बार सियासत का यहाँ? माहौल यहाँ पे तो इकरा हसन की ज्यादा चांस है, लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे ज्यादा। सांसद जो आपके हैं उन्होंने काम हम कुछ किया? काम अब हमारा तो कुछ काम हुआ नहीं, में आते भी कम है पे गुमशुदगी के उनके पोस्टर भी लगाए गए कि में यहाँ पे दिखते नहीं है। जी, इससे क्या सिटीजन अपॉइंटमेंट है, अमेंडमेंट है जी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुसलमानों को भी अगर रेड कर लेते तो क्या फर्क पड़ जाता है? जो चीन के मुसलमान परेशान है वे भी इंडिया में आ जाते।
हम इस वक्त कैराना में नवाब गेट इलाके में है। ये कैराना का पुराना इलाका है और ये जो गेट है ये मुकर्रब खां के जमाने का उनका बनवाया हुआ है। जहांगीर के दौर में जब मुकर्रब खां ने कैराना को सजाया संवारा तो उस दौर में ऐसे कितने गेट इस इलाके में इस तरह के हैं? 8 गेट हैं जी। 9 थे हाँ। अब 8 है जी। 9 थे उसमें से 8 रह गए। अच्छा चलिए खैर, आपका नाम क्या है? मेरा जामिन हुसैन। अच्छा, शहर कुछ बेहतर हुआ तुम्हारा? जी पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर जी। है। चौधरी साहब सांसद ने कुछ काम करवाया? हाँ जी काम करवाते हैं। काम करवाते हैं। अच्छा जी। चाचा आपका क्या नाम है? साजिद अली। अच्छा, राशन का फायदा मिल रहा है आप लोगों को? हाँ जी, मिल रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? शबाब है। तो शबाब साहब क्या करते हैं? मैं रंग की दुकान। जाहिर वर्ग सियासी यहाँ पर कह रहा है। फिलहाल अभी बराबर का चुनाव है। बराबर का? बीएसपी जो भी आगा, हाँ। मुस्लिम आगा हाँ। तब उसकी लहर, हिंदू आगा तब उसकी लहर। अच्छा, वो फैसला करेगा इकरा वर्सेस चौधरी साहब। अब अभी इंतजार हो रहा बीएसपी का। बीएसपी। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? हाजी शाहिद हुसैन। आपके जो सांसद है प्रदीप चौधरी साहब, हाँ हाँ, कुछ किया या उन्होंने आपके लिए? को मैंने हाथ को हो गली दी ये कुछ फारसी में कह गया? नमा था। क्या कहा? ये कहा मैंने बंद करते हैं, करते कुछ नहीं। अच्छा, करते कुछ नहीं है। हाँ। ये CAA क्या बला है? है जी, CAA क्या चीज है? ये है यानी कि सफाया कर दो फिर। अच्छा। हाँ, किसका? जो मतलब गलत है उसका सफाया कर दो बस, और क्या फिर अलग है बिल्कुल केला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, राशन वाशन मिल रहा है आप लोगों को? अरे कहाँ, सब डाकू खा के बैठ गए। डाकू खा के? और क्या, इंस्पेक्टर खा गया, कुछ राशन वाले खा गए। मुस्लिम वोट की ताकत का असर है कि कैराना से अभी तक 7 बार मुस्लिम प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं, जिनमें 4 बार हसन परिवार का प्रत्याशी जीता है। खास बात यह भी है कि हसन परिवार भी किसी एक पार्टी से 2 बार चुनाव नहीं जीत सका। हर बार पार्टी बदलकर ही चुनावी वैतरणी पार की है। अख्तर हसन कांग्रेस से चुनाव जीते, मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए, तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रह चुकी हैं। पहली बार वो बसपा के टिकट पर संसद पहुंची तो 2018 के उपचुनाव में RLD के टिकट पर जीत हासिल की। हम इस वक्त कैराना के मोहल्ला बिसातियान इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है इनके इलाके में। क्या नाम है भाई आपका? आलम चौधरी। चौधरी साहब, जिन चौधरी साहब को आपने सांसद चुना था पहले 5 साल पहले, कैसा काम किया उन्होंने आपके कैराना? कोई स्पेशल तो कोई काम नहीं हुआ, जिस तरह पहले से हालात जैसे थे ऐसे के ऐसे ही हैं। कोई बदलाव नहीं कोई इस तरह का दिखा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कय्यूम खान। शहर की सेहत कैसी है फिर? शहर बहुत बदहाल है जी, शहर की सेहत अच्छी नहीं है। वोट देंगे तो शहर बेहतर होगा उसके बाद? हाँ बिल्कुल। किसकी फिजा है इस बार यहाँ? भाई यहाँ तो फिजा क्या, मतलब वो तो बेचारे MP साहब से लोग नाराज हैं, उनसे तो सभी हिंदू मुसलमान सभी नाराज हैं। जीतने के बाद 5 साल की नजर नहीं आए। मैं भी कसम खा चुका, मैंने उनके दीदार ही नहीं करे, मतलब कैसे रंग के हैं, कैसे ढंग के हैं, जवान है, बुढ़ा है, कैसा है, हमें पता नहीं। चले आते कभी? आई नहीं, बस इसी चीज की भी दिक्कत है। कम से कम दवाई लेने जाते, बहाना से देख लेते तो देखे नहीं गए। चलिए, आपका नाम सर? इंजीनियर मोहम्मद इरफान। हिंदुस्तान कुछ बेहतर था? हिंदुस्तान में तो टेक्नोलॉजी आई है, बेहतर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमारे लोकल एरिया का सवाल है वो ये है कि 30-40 साल हो गए यहाँ, हमें तो वो ऐसा के ऐसा ही नजर आता है जैसे पहले था। कोई खास यहाँ बदलाव हमें नजर आया। मुसलमान जो है वो किस हाल में? मुसलमान की हालत जो है वो बड़ी पस्ती हालत है, ना अच्छा कोई काम कारोबार है और ना ही यहाँ एजुकेशन सिस्टम कुछ ठीक है। एक बदनामी वाला दाग लगा हुआ है। ये पलायन वाली कहानी क्या है? पलायन का तो जो मामला जो है वो लास्ट में आके उनसे एक ऐसी गलती होगी जो ना होने वाली थी। किससे? ये बाबू कम सिंह से। हाँ, और उन्होंने उस गलती को बाद में माना भी है कि हाँ गलती हो गई। ये वो लोग थे जो यहाँ से अपने काम कारोबार के लिए बाहर गए लोग, उसको इन्होंने जो है पलायन का नाम दे दिया गया और इसमें हिंदू मुस्लिम जो है गिल ढूंढा इन लोगों ने उस टाइम पे। तो वो तो बात में कोई दम नहीं है, वो बेकार की बातें हैं सर। आपका नाम? मोहम्मद जाहिद। जाहिद साहब क्या करते हैं? मैं फार्मर। किसान है। कैसी चल रही काश्तकारी? जी बढ़िया सर। बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइए कि आप CA के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इस बार सोचना पड़ेगा वोट देने के लिए। अच्छा, सोचना पड़ेगा मतलब? यही कि यहाँ जो हसन परिवार था उसने तो पहले कुछ किया नहीं, और जी जो सांसद रहे हमारे उनको हमने देखा नहीं 5 सालों में, तो इस बार थोड़ा। फिर हसन फैमिली से कैंडिडेट है? हाँ जी, जी। तो मामला उलझ गया है क्या? जी। आपका नाम चाचा? कामिल है जी। कैसे देख रहे हैं यहाँ की सियासत को? जी यहाँ तो सियासत ये होगी एक तरफा ही खराई। अच्छा, यहाँ तो इन्हीं का है सब मामला। किन्हीं का?
मैं इनका नहीं दौर का मनोवर और का नहीं का रहा इन्हीं का रहेगा। अच्छा, इकरा ही जीतेंगे मतलब? यही आप कह जीतते रहे यहाँ तो। हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर मायावती ने कोई मुसलमान कैंडिडेट दिया तब क्या वोट नहीं मिलना। होगा? नहीं मिलना। हाँ, हम इस वक्त कैराना में घोसा चौकी पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, जरा उनसे समझते हैं। चाचा, नाम क्या आपका? अशफाक है जी। आपका नाम अशफाक है? हाँ जी, हाँ। अशफाक साहब, ये आपके चौधरी साहब जो हैं सांसद, अच्छा अच्छा, उन्होंने कैसा काम किया आपके लिए? नहीं बढ़िया कर रखा जी, बढ़िया कर रखा है। बढ़िया ही करेगा। तो क्या फिर से चुनिएगा उनको? नहीं, फिर छुड़ेंगे इंशाल्लाह, ऐसी बात थोड़ा ही है। अच्छा, फिर इकरा का क्या होगा? इकरा हाँ, इकरा भी मारी है भाई, हाँ, इकरा भी मारी है। और मायावती ने कोई और दे दिया फिर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं सब मारा तो फिर इकरा ही पर रहेगी बात भाई। अच्छा, हाँ, इकरा तो अपने दैर की है बेचारी। अच्छा अच्छा। आपका नाम चाचा? हज्जी ताहिर तो आपके सांसद चुनाव, उन्होंने कुछ काम करवाया? जी, बस सही हो रहा काम जैसा होना चाहिए शहर में। बढ़िया काम हो रहा जी, अल्लाह का शुक्र है। फिर से चुनना है आपको सांसद? अपने शहर की इकरा है, अब इसको चुन लेंगे। क्या भाई, आपका क्या नाम है? समीम है। चौधरी साहब कैसा काम किए ये तो बताइए। चौधरी साहब को तो हमने देखा ही नहीं जी, अच्छा न हमें पता चौधरी साहब है कहाँ। अच्छा हमने तो उन्हें देखा नहीं आज लो, पूरे 5 साल हो लिए जी। अच्छा, सीए के बारे में सुना कुछ कभी? हाँ जी सुना तो। क्या है ये, इससे कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें? हाँ जी फर्क ही बता रहे हैं, तो पड़ेगा इस दोनों बता रहे, इससे नागरिकता मिलेगी जी। हमारे पास तो नागरिकता पहले है ही। पहले से ही है तुम्हारे? हाँ जी। और तुम्हें क्या दिक्कत? आपका नाम चीजा क्या है? इनाम है, इनाम। इनाम। विकास हुआ अच्छे से, काम हो रहा है? हाँ, काम तो यहाँ से इतना कर रखा, बाहर के विदेश तक के भी लोग आ रहे देखना। अच्छा, हाँ, जरा तफसील में बताइए क्या क्या काम हुआ? यहाँ जब हुआ ही नहीं तफसील में क्या बताना, जब हुआ ही नहीं कोई काम। देखने आ रहे हैं आपके? हाँ, यहाँ विदेश से आ रहे देखने, इसी वजह से तो कह रहा ना मैं, कई मुल्कों के लोग आगे देख के चले गए, इतना विकास हुआ है। कैराना को आज तक कोई भी पार्टी या प्रत्याशी अपना गढ़ नहीं बता सका, क्योंकि यहाँ का मुसलमान हर चुनाव में या तो पार्टी बदल देता है या फिर अपना नेता। हरपाल सिंह के अलावा कोई भी नेता यहाँ लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सका। आरएलडी और जनता दल के अलावा कोई तीसरी पार्टी भी लगातार 2 बार नहीं जीत सकी है। हम इस वक्त शामली के सरवर पीर मोहल्ले में हैं, कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं कैसा काम हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब, आपके सांसद प्रदीप चौधरी जी कैसा काम किया उन्होंने? काम तो हमने देखे ही नहीं आज तक यहाँ। अरे कैराना में भी यही सुन रहे हैं, शामली में भी यही? कुछ नहीं आ रहे हैं यहाँ, कोई नहीं आ रहा। हाँ। सब बात ही बात है, कुछ नहीं है। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं है, हमने देखा भी नहीं आज तक। अच्छा जी, आपका नाम? सुल्तान मिर्जा। अच्छा, अगर मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो फिर कैसे फैसला होगा? देखिए मायावती जी 2 की कैंडिडेट तो क्लियर हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल हो चुके हैं। और रही बात मायावती की, मायावती तक तो हमारा कोई रुझान भी नहीं है। और बाकी का हम थोड़ा बहुत बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कैंडिडेट उतारा है वो प्रदीप चौधरी उतारा है, और जिसको हम जानते ही नहीं। एमपी को टिकट दिया है? जी, हम उसको जानते ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं उसको फील्ड में यहाँ पे। आपका नाम सर? मेरा नाम रिजवान अहमद है। तो जो सीएए को लेकर जो लोगों में उलझने हैं, या आपने कुछ क्लैरिटी दी? देखिए ये सर, ये एक मुद्दा है, सीए से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये सब चुनावी एजेंडा है, और वोट लेने की राजनीति, ये भाजपा जो है वोट लेने की राजनीति कर रही है। ये तो एक थोपा गया कानून है, इससे कुछ नहीं होगा, होने वाला कुछ नहीं है। इससे आपके वोट देने के तरीके में कुछ नहीं बदलेगा? वोट देने के तरीके में हमारा कुछ नहीं बदलेगा। और रही हमारे पूर्व ये जो सांसद हमारे प्रदीप चौधरी जी हैं, अब तक तो वही हैं वर्तमान में भी, लेकिन प्रदीप चौधरी जी तो लापता हैं। पिछले 5 साल हम चाह रहे कि उनके पोस्टर लगा दें शामली में, वो लापता हैं, खो गए हैं, वो तो शामली में आते ही नहीं है। आपका नाम क्या? जावेद मिर्जा। जावेद साहब, देखिए, एक तो प्रदीप तो है ही कैंडिडेट जी। इकरा हसन आ गई हैं। जी। तो हसन परिवार तो पहले भी बहुत रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए? बस उन्होंने तो बहुत कुछ किया है इसके लिए, शामली के लिए, कैराना के लिए, वही अच्छे हैं। और प्रदीप चौधरी को तो हमने कभी देखा भी नहीं। मतलब आपके हिसाब से इकरा हसन जो है उनकी? इकरा हसन को ही सपोर्ट है हमारा यहाँ से, उन्हें ही सपोर्ट रहेगा। अच्छा ठीक है। जी। आपका नाम सर? सर मेरा नाम गयूर अली है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी ने कुछ किया मुसलमानों के लिए? मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया, डर भय की राजनीति पैदा की, और कुछ नहीं किया। तो वो तो कहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान शरीफ हो। लैपटॉप देना चाहते तो वे लोग ना तो किसी मुस्लिम को टिकट देते हैं, पहले तो बात उन पे यही दाग है जी, किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देते। तो वो ये कह रहे हैं कि राशन का फायदा देखिए सबको मिल रहा है, तो आपको भी मिल रहा है। राशन क्यों दे रहे, रोजगार दो ना, जो राशन मांगना ही ना पड़ा। ऐसा डर पैदा कर दिया
राशन कार्ड बंदी हो जा, रोजगार दे दो लोगों को। सीए का कोई ऐसा डर पैदा कर दिया, ये सिर्फ एक संप्रदाय विशेष में ही इसका डर हो रहा कि निकाल दिए जाएंगे, ये होगा वो होगा। मुकर्रब खां का नौलखा बाग कभी आम और बेर की खेती के लिए मशहूर रहा। पानी के इंतजाम के लिए 360 पक्के कुएं हुआ करते थे, लेकिन वो बाग अब उजड़ चुका है, कूड़े का ढेर बन चुका है। कैराना अपनी लाल मिर्च के लिए भी पहचाना गया, लेकिन वो पहचान भी जाती रही। हालांकि एक पहचान जो लोगों के दिलों में कायम है। शामली और कैराना के लोगों की जुबान पर आज भी जंगे शहीदा का नाम है, तो सरवर पीर जैसी दरगाहें आज भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बड़ा मकाम रखती हैं। लेकिन बेरोजगारी की वजह से पलायन कर गए लोगों की अपनी ही दर्द भरी कहानी है। न छेड़ ए हमनशी परदेस में वो भूला सा अफसाना, मुझे पहरों रुलाता है मेरा घर मेरा कैराना। कैराना से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।